HELLO हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे बिहार बेल्ट्रॉन DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर से जुड़े न्यूज़ और नोटिस के बारे में। हम लोग बात करेंगे लॉकडाउन अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या होगा ज्वाइनिंग का, इसके बारे में सही और सटीक जानकारी। तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, जो अगर आप लोग ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखते हैं तो आप लोग का जितने भी डाउट्स है ज्वाइनिंग से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या होगा ज्वाइनिंग का। तो लॉकडाउन बढ़ना तो जायज़ है, क्योंकि इंडिया जैसे घनी आबादी वाले देश में थोड़ी सी जब लॉकडाउन में छूट मिली तो अभी पर डे के केसेस 6000 आ रहे हैं। तो अगर ये संख्या बढ़ती है तो लॉकडाउन तो बढ़ता ही रहेगा। तो आप लोग के मन में ये प्रश्न होगा, तो लॉकडाउन अगर बढ़ता ही रहेगा तो ज्वाइनिंग कब होगी और कैसे होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगी। तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में है, उन सभी का तो ज्वाइनिंग 110% दिया जाएगा, बशर्ते थोड़ा लेट हो जाए। तो मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा जो लेटेस्ट कब तक ले सकती है। जितने भी केसेस हैं इंडिया में, उससे केसेस बढ़ने के बजाय घटने लगेंगे और रुक जाएंगे। जितने भी गतिविधियां एजुकेशन से रिलेटेड रोकी गई है, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अधिक ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स की भीड़ देखी जाती है। वो आपको अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या फिर एजुकेशन स्कूल से रिलेटेड हो या फिर कोचिंग सेंटर से रिलेटेड हो या भी ज्वाइनिंग प्रोसेस से हो, तो वहाँ पे आप लोग को भीड़ देखने को मिल ही जाएगा। तो ऐसे में अभी जितने भी सेक्टर थे उनमें थोड़ी थोड़ी रियायतें छूट मिल चुकी है, बजाय एक ही सेक्टर ऐसा है जहाँ पे छूट नहीं मिली है, वो है एजुकेशन से रिलेटेड। तो एजुकेशन से रिलेटेड अभी तक कोई छूट नहीं मिली है, इसी के कारण अभी तक कोई प्रोसेस ज्वाइनिंग का नहीं हुआ। तो मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, अगस्त या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक से, अगस्त नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग का जो है ना ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई ना कोई नोटिस बिहार बेल्ट्रॉन साइट पे दे दिया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स भी इंतजार में होंगे और वहाँ बेल्ट्रॉन ऑफिस जो है वो भी ये सोच रहे होंगे, स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इंतजार में बैठे होंगे, तो उन लोगों को कोई नोटिस दे दिया जाए ताकि वे लोग उस नोटिस को पढ़ के कुछ सेटिस्फाइड रहे और कब तक कैसे क्या होगा उसके बारे में पूरा डिटेल उस नोटिस में मिल जाएगी। लेकिन जहां तक मेरी उम्मीद है, जो सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई ना कोई नोटिस आ ही जाएगी। और आगे हम लोग बात करेंगे, जब तक आप लोग की ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक आप लोग क्या कर सकते हैं। तो तब तक आप लोग आपका जितना भी सारा डॉक्यूमेंट्स है उसको फाइलिंग करके रख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो ज्वाइनिंग के समय हड़बड़ी में आप लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट मिस रह जाए और वहाँ पे आप लोग का प्रॉब्लम फेस करना पड़े। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स में हो गया 10th 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट और भी कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन से रिलेटेड। साथ ही साथ आप जो फॉर्म ऑनलाइन किए थे उसका फॉर्म फॉर्मेट प्रिंट आउट, आपका चालान का जेरॉक्स और फॉर्मेट प्रिंट आउट का जेरॉक्स, ये सारे चीज़ें। और जब टाइपिंग का एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड, उनका एक एक जीरोक्स, ये सभी चीज़ें आप लोग के पास होनी चाहिए। तो आप लोग के मन में ये होना चाहिए, जो इतने लेट होने के बजाय कहीं आपका ये डॉक्यूमेंट्स खो ना जाए, तो इसको आप लोग संभाल के फाइलिंग करके ढंग से रख ले, ताकि आने वाले समय में आप लोग को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठ रहा है, जो लॉकडाउन अगर ऐसे ही बढ़ता रहेगा, कोरोना वायरस के केसेस नहीं खत्म हो गए और चुनाव आ गया, तो चुनाव होने के बाद कहीं ये पैनल रद्द तो नहीं कर दिया जाएगा। तो आप लोग को मैं बता देना चाहूँगा, रद्द क्यों करेगा। अगर रद्द करना ही था तो एग्ज़ाम लेता ही क्यों, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाता ही क्यों। तो जब ये फाइनल मेरिट लिस्ट बन गई है तो आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए, ये पैनल कभी रद्द नहीं होने वाली है और ना ही ये कैंसिल होने वाली है। जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का ज्वाइनिंग होगा। तो बस आप लोग टाइपिंग करना ना छोड़े, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा अगर आपकी स्पीड कम हो जाती है। और साथ ही साथ इंटरनेट से जुड़े जानकारियां लेते रहिए। और कोरोना वायरस के हालात के कारण जितने भी डिपार्टमेंट है उनके जितने भी वर्क है वो सभी डिजिटल हो चुके हैं। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम, घर से ही काम करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करना, तो वो सब डिजिटल वर्क के ही अंदर आता है। इसीलिए सभी डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, अपने अपने डिपार्टमेंट को डिजिटल करना चाहती है। तो ऐसे में आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोग की सख्त ज़रूरत है। तो इसीलिए आप लोग का ज्वाइनिंग पहले करवाया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स भी ये चाहती है जो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है सभी डिजिटल से जुड़ जाए और काम में थोड़ा स्पीड आए, मोशन आए। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों के लिए आपकी ज़रूरत है बेसिकली डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर को ही कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं, और कंप्यूटर ऑपरेटर का मतलब डिजिटल वर्क। तो आप लोग बिल्कुल घबराए ना, आप लोग का ज्वाइनिंग सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोग को कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सितंबर तक ही, सितंबर से पहले भी आ सकता है और सितंबर से बाद भी लेट भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है हालात, सिचुएशन पे।
तो अभी हालात किसी के हाथ में नहीं है, क्या कैसे क्या होगा इसका कोई डिटेल्स किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस पे काम कर रही है लेकिन इसको संभाल नहीं पाए। कुछ कंट्री ऐसा है जो हद तक इसको कंट्रोल में कर ली है, लेकिन वहाँ भी मेडिसिन नहीं बना है। तो जब तक इसका मेडिसिन और वैक्सीन नहीं बन जाता तब तक तो ये कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है, लॉकडाउन। और जब तक लॉकडाउन लगा रहेगा तो एजुकेशन सेक्टर तो बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है, क्योंकि बाकी सेक्टर में तो थोड़ी थोड़ी रियायतें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दे दिया गया है जितने भी सेक्टर हैं, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी सेक्टर है उसमें कोई भी रियायतें नहीं दी गई है। तो इसीलिए यहाँ देरी लग रही है, लेट लग रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी के लिए इसी तरह का सही एवं सटीक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आती रहेगी। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जो आने वाले समय में क्या हो सकता है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। तो चलिए, धन्यवाद।